नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक एरोमेटिक हैलो एरीन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एरोमेटिक हैलो एरीन जो है इंटरमीडिएट और कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं एरोमेटिक हैलो एरीन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एरोमेटिक हैलो एरीन के विषय में जानना चाहेंगे कि एरोमेटिक हैलो एरीन क्या होती हैं। तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन नाभिक से सीधे कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे हम एरोमेटिक हैलो एरीन के नाम से जानते हैं। जैसे यह बेंजीन रिंग है आपकी, और बेंजीन रिंग से अगर सीधे कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Cl जुड़ा है, तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं? क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। इसे हम क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग के साथ जो है, अगर बेंजीन रिंग के साथ Br समूह जुड़ा, ब्रोमो समूह जुड़ा है, तो इसे हम ब्रोमोबेंजीन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसे हम ब्रोमोबेंजीन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मैंने एरोमेटिक हैलो एरीन की परिभाषा बताई कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनसे सीधे कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, जिनके केंद्रीय नाभिक से सीधे कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसे हम एरोमेटिक हैलो एरीन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो होता है एल्किल प्रतिस्थापी हैलो एरीन होते हैं। इसके अतिरिक्त जो होते हैं एल्किल प्रतिस्थापी हैलो एरीन होते हैं। एल्किल प्रतिस्थापी हैलो एरीन। तो आइए जानते हैं एल्किल प्रतिस्थापी हैलो एरीन क्या होते हैं। यह स्यूडो एरोमेटिक हैलो एरीन होते हैं। यह जो होते हैं स्यूडो एरोमेटिक हैलो एरीन होते हैं। यह लगता तो है कि ये सामान्यतः जो हैलो एरीन है, लेकिन ये वास्तव में हैलो एरीन नहीं होते हैं। यह एल्किल के क्या होते हैं? प्रतिस्थापी होते हैं। यह जब हाइड्रोजन परमाणु जो है सीधे बेंजीन नाभिक से न जुड़कर एल्किल की किसी पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है, तो उसे हम एल्किल प्रतिस्थापी हैलो एरीन के नाम से जानते हैं। यह एरोमेटिक का स्यूडो कंपाउंड होता है। स्यूडो मतलब छद्म, दिखावा, दिखता तो है एरोमेटिक जैसा, लेकिन इसका अध्ययन और इनके गुणधर्म बाकी जो होते हैं एलिफैटिक यौगिकों की तरह होते हैं। जैसे विथ एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, यहाँ पर इसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो इसका नामकरण करेंगे हम यहाँ से 1 2 3। इसका नामकरण हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2-फेनिल, 1 क्लोरो 2-फेनिल प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, चूंकि Cl समूह को हम पहले लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो समूह पहले आता है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो 2-फेनिल प्रोपेन। यह कंपाउंड जो हो गया, क्या हो गया? 1 क्लोरो 2-फेनिल प्रोपेन। इसी तरह से और भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह हमारा क्या हो गया? फेनिल समूह हो गया। यह हमारा जो है फेनिल समूह हो गया। सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसका नामकरण यहां से करेंगे 1 क्लोरो 2-फेनिल एथेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2-फेनिल एथेन। यह कंपाउंड जो होगा 1 क्लोरो 2-फेनिल एथेन होगा। तो इस तरह से वे यौगिक जो सीधे, या वे एरोमेटिक यौगिक जो सीधे बेंजीन नाभिक से न जुड़कर, वे एल्किल प्रतिस्थापी हैलो एरीन की मैं परिभाषा दे रहा हूं कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक से न जुड़कर एल्किल की किसी पार्श्व श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है, उसे हम एल्किल प्रतिस्थापी हैलो एरीन के नाम से जानते हैं। इनका अध्ययन जो होते हैं और इनके गुणधर्मों का अध्ययन, इनके गुणधर्म जो होते हैं एलिफैटिक यौगिकों की तरह होते हैं। तो आइए हम सभी लोग इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारी, वह क्या है, जिसे हम सामान्यतः क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम सभी लोग क्लोरोबेंजीन के विषय में जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन क्या होती है। तो सबसे पहले हम सभी लोग देखेंगे क्लोरोबेंजीन के विषय।
तो आइए हम सभी लोग देखते हैं क्लोरोबेंजीन के विषय में। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन का जो अणुसूत्र होता है, इसका अणुसूत्र C6H5Cl होता है। क्लोरोबेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H5Cl होता है। इसका संरचना सूत्र अगर देख लेते हैं तो इसके संरचना सूत्र को देखते हैं तो संरचना सूत्र इसका क्या होता है, बेंजीन रिंग के केंद्रीय नाभिक से Cl समूह क्या होता है, जुड़ा होता है। बेंजीन रिंग के केंद्रीय नाभिक से जो होता है Cl परमाणु जुड़ा होता है। इसे हम सामान्यतः जो होते हैं क्लोरोबेंजीन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आइए हम सभी लोग इसकी निर्माण विधि देखते हैं कि इसका हम निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। तो निर्माण विधि, आइए हम सभी लोग जो है क्लोरोबेंजीन की निर्माण विधि देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन का हम निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी पहली निर्माण विधि हम देख रहे हैं, बहुत आसान मेथड होता है कि बेंजीन का अगर हम क्लोरोनीकरण करा दें, बेंजीन रिंग है हमारी, बेंजीन रिंग का अगर हम क्या करा दें, क्लोरोनीकरण करा दें, और यह क्लोरोनीकरण की अभिक्रिया जो होती है Fe चूर्ण की उपस्थिति में होती है। यह क्लोरोनीकरण की अभिक्रिया जो होती है Fe चूर्ण की उपस्थिति में होती है, और Fe चूर्ण की उपस्थिति में क्लोरोनीकरण कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब यह क्लोरीन परमाणु, इस क्लोरीन अणु से एक क्लोरीन परमाणु जब बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है प्रतिस्थापित हो जाता है, और प्रतिस्थापित होकर हाइड्रोजन परमाणु से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, या सामान्यतः जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखता है। इसके अतिरिक्त हम आइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरी निर्माण विधि देखते हैं। इसका हम दूसरा निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। तो एनिलीन पर इसके निर्माण की दूसरी विधि देखते हैं हम सभी लोग। एनिलीन C6H5NH2, एनिलीन पर अगर हम सामान्यतः जो है सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें, एनिलीन पर अगर हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें, NaCl की अभिक्रिया करा दें, तो एनिलीन पर NaCl की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है NaNH2 मतलब सोडामाइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है हमें क्या प्राप्त होता है, सोडामाइड प्राप्त होता है, NaNH2 प्राप्त होता है। आइए हम क्लोरोबेंजीन के निर्माण की तीसरी विधि देखते हैं, और यह विधि जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। जब फिनाल पर हम PCl5 की अभिक्रिया करा देते हैं, जब हम फिनाल पर PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं, मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं, जब फिनाल पर हम PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। हमको C6H5Cl प्राप्त होता है, साथ ही साथ POCl3 प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो है POCl3 प्राप्त होता है, और आपका क्या प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यह सामान्यतः जो है क्लोरोबेंजीन के निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। जब हम फिनाल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करा देते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और इसके निर्माण की हम चौथी विधि देखते हैं, क्लोरोबेंजीन का निर्माण किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम फिनाल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया करा दें, अगर हम फिनाल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया करा दें, HCl की अभिक्रिया करा दें, तो फिनाल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हमें क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, साथ ही साथ हमें जल प्राप्त होगा। आइए हम क्लोरोबेंजीन के निर्माण की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर कापर चूर्ण की उपस्थिति में अगर हम अपघटन करा दें, तो अगर हम कापर चूर्ण की उपस्थिति में इसको अगर हम गर्म कर दें, इसको अपघटित करा दें, तो अपघटित कराने के फलस्वरूप जो होता है हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है,
साथ ही साथ जो होती है नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी तरह से इसके निर्माण की हम छठवीं प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर हम टॉल्यूइन पर जो है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें, CH3Cl की अभिक्रिया करा दें, तो टॉल्यूइन पर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और साथ ही साथ C2H6 प्राप्त होता है, जिसे हम एथेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। C2H6 प्राप्त होता है जिसे हम एथेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने क्लोरोबेंजीन के निर्माण की कई विधियां देखी। चूंकि यह पूरी की पूरी अभिक्रिया जितनी भी एरोमेटिक यौगिकों के मध्य होने वाली अभिक्रिया होती है, यह सभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जब कोई भी समूह या कोई भी परमाणु किसी एरिल यौगिक के साथ जुड़ता है तो उससे एक परमाणु या समूह को विस्थापित करता है और वहां पर स्वयं को स्थापित होता है। इस तरह से यह अभिक्रिया जो होती है पूरी तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो आइए हम सभी लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोरोबेंजीन की हम सभी लोग जो है प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम सभी लोग इसके भौतिक गुणधर्म देखते हैं। गुणधर्म में हम सभी लोग जो है इसके भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन क्या क्या भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो आइए सबसे पहले जो है हम सभी लोग इसके क्या देख लेते हैं, गुणधर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुणधर्म देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन क्या क्या भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो यह एक रंगहीन सुगंधित पदार्थ होता है। यह एक रंगहीन सुगंधित पदार्थ होता है, सुगंधित द्रव होता है। इसका क्वथनांक जो होता है, इसका क्वथनांक जो होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक जो होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलेय होता है। यह जल में अविलेय होता है। यह जल में अविलेय होता है, परंतु अन्य कार्बनिक विलायकों में यह विलेय होता है। कुछ कार्बनिक विलायकों में यह क्या होता है, विलेय होता है। जैसे ईथर, एल्कोहल में विलेय होता है। ईथर एल्कोहल में यह क्या होता है, विलेय होता है। तो इस तरह से हमने इसकी 4 भौतिक गुणधर्म बताया कि यह रंगहीन सुगंधित द्रव होता है, सुगंधित द्रव होता है। और उसके बाद मैंने बताया आप सभी लोगों को कि इसका जो क्वथनांक होता है 132 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलेय होता है। यह ईथर, एल्कोहल आदि जो अन्य कार्बनिक विलायक होते हैं उन कार्बनिक विलायकों में यह विलेय होता है। अब हम सभी लोग इसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो आइए सभी लोग देख लेते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म कैसे। क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहला गुणधर्म इसका। यह क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो है, क्लोरोबेंजीन की अगर हम अभिक्रिया जो होते हैं NaOH के साथ करा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जो है यह फिनॉल देने की क्या रखता है, प्रवृत्ति दिखता है। और साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरा केमिकल गुणधर्म देखते हैं कि अगर हम सामान्यतः जो है क्लोरोबेंजीन C6H5Cl की अभिक्रिया अगर हम मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दें, एक बहुत महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन होता है। और पूछा भी जाता है क्या होता है जब फेनिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो जाता है C6H5MgCl। हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से आइए हम सभी लोग जो है क्लोरोबेंजीन की तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं।
अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल से करा दें, अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो है क्लोरल से करा दें, CCl3CHO, CCl3CHO लिखने का तरीका यह होता है, इसे हम क्लोरल करते हैं, यह क्लोरल है। क्लोरल के साथ अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा दें प्लस H, हम तोड़ के बंद तोड़ के लिखेंगे और यह जल का निर्माण करेगा। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं हम सभी लोग, और जब इस क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ कराते हैं, जब क्लोरल की विक्रिया जो होते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर यह विक्रिया जो होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यह विक्रिया जो होती है कांक H2SO4 की उपस्थिति में होती है, जिसके फलस्वरूप जो होता है हमें DDT प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है देखिए, CCl3CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O प्लस H2O। इसको हम नाम देते हैं DDT। आपको DDT पे मैंने बहुत कुछ बताया भी है। DDT इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, यहाँ पर 3 क्लोरीन का अणु है, तो ट्राइक्लोरो एथेन। तो इस तरह से इसका पूरा नाम होता है DDT का डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। आप इसके विषय में जानते होंगे DDT के विषय में कि यह बहुत बड़ा जलनाशक पदार्थ होता है, कीटनाशक पदार्थ होता है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। आइए हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, चौथा गुणधर्म देखते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा देते हैं, जब हम क्लोरोबेंजीन का C6H5Cl, इसका हम क्या कराते हैं, नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम इसका अपचयन कराते हैं, तो अपचयन कराने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, C6H6 प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो होता है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करा दें, अगर हम क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करा दें, HNO2 की अभिक्रिया करा दें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है, C6H5NO2 प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। आइए हम सभी लोग इसकी छठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी छठवीं प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम क्लोरोबेंजीन पर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें, अगर हम क्लोरोबेंजीन पर मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें, CH3Cl की अभिक्रिया करा दें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हमको टॉलुइन प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ जो होती है क्लोरीन गैस मुक्त होती है। साथ ही साथ जो होती है हमें क्या प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अगर हम सामान्यतः जो है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaNH2 से करा दें, अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो है NaNH2 से करा दें, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडामाइड के साथ करा दें, NaNH2 से करा दें, अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaNH2 से कराते हैं, यह अभिक्रिया जो होती है लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में होती है, यह अभिक्रिया जो होती है लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में होती है, तो हमको C6H5NH2 प्राप्त होता है, जिसे हम एनिलीन कहते हैं, और साथ ही साथ जो होता है हमें NaCl प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें क्या होता है, NaCl प्राप्त होता है। तो हम इसका यूज भी देख लें, केमिकल यूज जो है इनका किन किन क्षेत्रों में हम केमिकल यूज करते हैं। तो पहला, विभिन्न यौगिकों जैसे बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन इत्यादि यौगिकों के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। DDT का निर्माण करने में इसका प्रयोग करते हैं, फफूंद नाशकों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और
सामान्यतः जो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हम इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये एक रंजक पदार्थ भी होता है। तो अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।